कोई ज्योतिषियों की शरण में जाता है तो कोई भगवान की। लंबे समय तक कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द ही सबसे बड़ा चुनावी टोटका था, जो 2014 में इस कदर टूटा कि कांग्रेसियों का हौसला तक टूट गया। अब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता भगवान की शरण में हैं। राहुल गांधी अपने शिवभक्त अवतार का प्रदर्शन राजस्थान के डूंगरपुर से अमेठी तक कर रहे हैं, तो वहीं यूपी में कांग्रेस ने आज से रामधुन जपना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने पहली बार गांधी जयंती मनाने के लिए एक हफ्ते तक प्रभात फेरी निकालने और सुबह सुबह गलियों में रामधुन गाने का ऐलान किया है। आज लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने खुद इसकी शुरुआत की। रामधुन गाते गाते राज बब्बर बजरंगबली के मंदिर भी पहुंच गए। प्रभात फेरियों के अंदर हमारा ये तात्पर्य है कि हम अपने दिन को एक सुख शांति की कामना करते हुए करें और ईश्वर से सबकी सद्बुद्धि देने की कामना करें। शिवभक्त राहुल गांधी की पार्टी ने यूपी में रामधुन की रणनीति भी राहुल की कैलाश यात्रा के बाद बनाई। 12 सितंबर को यूपी के सभी कांग्रेस पदाधिकारियों को लेटर जारी करके कहा गया कि बापू की जयंती इस बार रामधुन से मनाएं। यूपी में राम को लेकर राजनीति 30 दशक से हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी वीएचपी ने 5 अक्टूबर को साधु संतों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस फिलहाल राम मंदिर पर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 साल से राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुके हैं, उसका एक ही मतलब है कि बीजेपी के हिंदुत्व के काट के लिए अब कांग्रेस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूजा करना सबके व्यक्तिगत अधिकार है। राहुल गांधी पूजा कर रहे हैं, चाहे मानसरोवर गए, ये कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके बाद पहले कोई भी आंदोलन, कोई भी निर्णय कोई अच्छा चीज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने वाले हैं, तो आंख से आंख मिलाते हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी की तरह आंख नहीं मारते। एक राम भक्त के नाते मैं भी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सदा समर्थक था, हूं और सदा रहूंगा। मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय के निर्णय से जल्दी हो जाए। आपने पैसे नहीं खाए, आपकी अनिल अंबानी से मिली भगत नहीं है, बता दीजिए सच्चाई। जब आप तो हिंदुत्व की बात करते हो, सीता माता जी तो अब की बार हिंदुत्व से किसकी नहीं आ पा रही, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला है बीजेपी से, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी से है और विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जी। सबसे पहले मैं अभय आपके पास आना चाहूंगा। पहले राहुल गांधी शिव भक्त हुए, अब वो राम भक्त हो गए हैं और आप लोग रामधुन गा रहे हैं, तो आप राम को हाईजेक कर ले जाना चाहते हैं बीजेपी से? देखिए, भगवान राम तो महात्मा गांधी जी को याद कीजिए। कांग्रेस पार्टी से बड़ा भक्त कोई हो सकती थी भगवान राम की? वो लेकिन तो बड़े अड़ंगे लगाए आपने मंदिर बनने में, रघुपति आपने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुत अड़ंगे लगाए मंदिर निर्माण में। तब आपको धर्मनिरपेक्षता का नारा आ रहा था, अब आप धर्मनिरपेक्षता को तिलांजलि दे चुके हैं। अब आप धर्मनिरपेक्षता को तिलांजलि दे चुके हैं, इसीलिए मंदिर मठ जा रहे हैं। दीपक जी, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कतई नहीं है कि धर्म रहित सत्ता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कि सत्ता तो बीजेपी सभी की भाषा धर्मों है, के प्रति समान भाव रखें। ये तो बीजेपी की भाषा है और नागरिक होने के नाते मेरा ये धर्म है कि सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखूं। नहीं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो आडंबर का चोला ओढ़ा हुआ है दीपक जी। इन्होंने भगवान राम को अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश के चित्रकूट तक धोखा दिया है। जहां भगवान राम ने मध्य प्रदेश की अलौकिक भूमि पर 11 वर्षों तक वनवास का समय व्यतीत किया, वहां पर भी भगवान राम को धोखा दिया। आपने वादा तो घोषणा की थी मध्य प्रदेश की, आप राम पथ गमन पथ बनाएंगे, आपने घोषणा तो कर दी, आपने यहाँ पे भी राम को अडॉप्ट कर लिया। वादा नहीं, वचन है। कमलनाथ जी ने कहा है मध्य प्रदेश की जनता से कि मैं वचन देता हूं, इस अलौकिक भूमि को, जो शरभंग आश्रम है, जो मार्कंडेय आश्रम है, जो सिद्धा पहाड़ है, जो अगस्त मुनि का संकल्प है, विंध्य पर्वत आज भी मस्तक झुकाए अगस्त मुनि की प्रतीक्षा कर रहा है। इस अलौकिक भूमि का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमने भगवान राम को जो वचन हमने जनता को दिया है वो निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के आचरण के खिलाफ काम किया है। उन्होंने वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को त्यज कर वन में गमन किया और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर झूठ बोलकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने का काम करती है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं,
एक वादा जो हिंदू हितों का किया हो और जिसको निभाया हो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता लेने के अलावा, आज वो समूचे 125 करोड़ देश के नागरिकों के सामने इंडिया न्यूज के माध्यम से बताए कि क्या हिंदू हितों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के साथ धोखा नहीं किया। कहते थे कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर यहीं बनाएंगे, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अरे मध्य प्रदेश की भोजशाला तक में आपने धोखा दिया और हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया कि ये भोजशाला वो भोजशाला नहीं है जो अर्जुन वर्मन के समय की थी। तो क्यों धूल झोंकना चाहते हैं आप देश की जनता की आंखों में? चलिए अरे सत्ता हथियाने का आगे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी मानने से इनकार कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हो गए और आप सबका साथ सबका विकास जपते रह जाएंगे और इनका विकास हो जाएगा। कर्नाटक में इनको फायदा मिला, गुजरात में इनको फायदा मिला मंदिर मठ जाने का, और ये फायदा आप भी लेना चाह रहे हैं। देखिए रामधुन गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम। देखिए श्री 420 जब राम राम गाने लगे तो समझ लीजिए कि उनके मन में हिंदुत्व की पीठ में छुरा घोंपने की कोई नई योजना आ गई है। हिंदुत्व को मानते ही नहीं थे, भी हैदराबाद गए थे तो सोमनाथ मंदिर के जो है पूजन में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे तो कह रहे थे तो बड़ा यार भगवान के लिए सांप्रदायिक काम कर रहे हैं। तो आप वहां से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर, अब सुन लीजिए अभय जी जरा सुन लीजिए। मैं बहुत आपसे जो है बहुत सहिष्णुता से मैं जो है आदरणीय श्री 420 के प्रवक्ता आदरणीय अभय दुबे जी को सुन रहा था और मैं अपेक्षा करता हूँ श्री 420 जो अभियुक्त है साहब, श्री 420 भगवान राम के सम्मुख आपने श्री 420 भाई वादा न हेराल्ड केस में श्री 420 जो है तो श्री 420 की पार्टी के प्रवक्ता अरे आज तो जो हो गया श्री संसद में खड़े होकर कह रहे थे चौकीदार जब हमारे विचार परिवार के लोग निकले और बाबर के उस कलंक को मिटाकर लौटे, विजय माल्या को भगाने से लेकर कह रहे थे कि वहां मस्जिद बनाएंगे, आज उनको राम के चरणों में। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी अपनी टर्न पे बोलिएगा प्लीज। अच्छा डिस्कशन चल रहा है, सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब तो राहुल गांधी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हो गए हैं। मैं समझ रहा हूं प्रभु रामचंद्र जी के बाणों से मारीच को भय था, किंतु रावण के भय से वो जो है वहां राक्षस कुल के लिए बलिदान देने आया था। तो मुझे पता है जो पाकिस्तान के कुल के उत्पन्न जो विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग जो बाबर की कल तक मस्जिद बनवा रहे थे और संसद में शपथ खा रहे थे कि राम जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे, आज उनको राम के अस्तित्व का बोध हो गया। जो कल कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, कुल के थे भगवान राम, चलिए आप बड़े भगवान राम के अनुयायी हैं, बोलते हैं कौन से कुल में जन्मे भगवान राम? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे भैया कौन से कुल में जन्मे ये बता दीजिए। बड़ी लगाव है, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे लोगों ने बलिदान देकर भी वहां पर राम मंदिर की निष्ठा को इतना जगाए रखा कि आज आप राम राम कर रहे हो, जय श्री राम कर रहे हो, ये कह रहे हो, भगवान जय श्री कृष्ण कह रहे हो, अल्लाह अकबर भूल गए, आज भगवान अल्लाह अकबर भूल गए, प्रकट कर रहे हैं, अल्लाह अकबर भूल गए। अरे भैया, अरे वाह 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 वाह। क्या वेटिकन के कुल वालों को राम के कुल का ज्ञान तो जागा, नाम लेने का साहस तो हुआ, ये जय श्री राम कहने का धैर्य तो आया। अरे भैया, अरे हम तो इतना जानते हैं कि वेटिकन कुल में रोम पुत्र ने कहां जन्म लिया और उसके जन्म के कारण भारत भूमि में मारीचों ने किस तरह से राम की सीता को अपहृत करके उनकी मर्यादा को भंग करने के लिए अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे। अल्लाह अकबर की क्या दशा हुई देखी ना। प्रेम शुक्ला जी सुन्नत करा ली थी ना राजनीतिक, उस राजनीतिक सुन्नत का परिणाम देखो कि जय श्री राम कहना पड़ रहा है। ये राम की शक्ति है, ये राम की शक्ति है। अब सुन लीजिए, तुलसी का नाम लेने लगे आप, प्रेम ये शक्ति है कि राम का नाम लेने लगे आप, ये सत्य है कि कैलाश जाने लगे आप, ये सत्य है कि द्वारकाधीश जाने लगे आप। मैं बताता हूँ क्या मुझे जो है वेटिकन के दलालों से हिंदू सीखना पड़े, ऐसा मेरा तुलसीदास जी ने आपके लिए ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी रावण ने जब माता सीता का हरण किया से
मैं तो नाना विधि कही कथा सुनाई, कुल से हम लोग राजनीति भय प्रीत दिखाई, तुलसीदास के कुल का होने का हमको गौरव करके वो हमारे स्कूल से सीखेंगे, प्रीत से माता सीता का हरण किया, स्कूल से सीखेंगे, 2014 में आपने सत्ता का हरण किया है, दलालों से राजनीति वालों से सीखेंगे। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, अभय एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम, जय सिया राम। मैं तो इनके लिए कहा है, काट की माला गांठ के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फिर हार कपूत, इन कपूतों ने भगवान की माला सती, झूठ पाखंडियों का अवसर भगवान नहीं देंगे, इसीलिए मैंने सुनाया था राहुल गांधी जी जिन आराध्य भगवान शंकर अखंड अलख अरे रिक्शा एक दूसरे पर मत बोलिए, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंचेगी, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अनुराग भदौरिया के पास मैं चलूंगा। अनुराग, आपने भी धर्मनिरपेक्षता का लबादा छोड़ दिया है और आप भी अब कृष्ण और विष्णु पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी जन्नत की हकीकत पता लग गई है। आप भी विष्णु मंदिर बना रहे हैं, कृष्ण की साधना कर रहे हैं, क्या क्या कर रही है आपकी पार्टी अब? शायद देखिए शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास अब हुआ है कि भगवान नाम की चीज कब होती है पता है? भगवान कब खुश होते हैं? जब आप भगवान के जो बच्चे हैं उनका आप ध्यान रखो। समाजवादी पार्टी मंदिर का भी बात करती है, मेट्रो भी बनाती है, बच्चों को लैपटॉप भी देती है, हॉस्पिटल मस्जिद की बात करती है कि नहीं करती है? मस्जिद की बात करती है कि नहीं करती है? बनाती है। नहीं, हम सारी चीजों के साथ विष्णु का मंदिर भी बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी बनवाते हैं आप। सिर्फ मंदिर की नाम की राजनीति करेंगे, लेकिन अरे आपकी पार्टी ने तो मांग की थी कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाए। आपकी पार्टी ने तो मांग की थी कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाए। और अभय दुबे, मैं आपको भाषण याद दिलाता हूँ। एक मिनट जय श्री राम के पुत्रों के सामने हिम्मत हो तो बाबर का नाम ले लो। हम उनके लिए मदद के लिए खड़े होते हैं। यार ये कैसे आदमी को बुला लेते हो ना, किसी को बोलने देता है, मैं उठ के चला जाऊंगा। प्रेम शुक्ला कर रहेगा, मैं आपके पेट में नहीं आऊंगा। इसके बीच में नहीं बोला, बदतमीजी की तरह बोलता है। यार क्या मैं डिबेट करूं? का नाम तो ले लो। अरे अच्छा, प्रेम शुक्ला जी बीच में नहीं, अनुराग का टर्न है, अनुराग का टर्न है, अनुराग बोलिए। बोलता है अब देखिए मैं तुमको अच्छा कह रहा हूं, मुझे बेवकूफ भी कह रहे हैं। बेवकूफ कौन है? मालूम नहीं जनता क्या होती है, इसको मालूम नहीं महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है, इसको मालूम नहीं है क्या इसके बात है? इसको ये भी नहीं मालूम है कि नृत्य कला में जो रहने वाले क्या होता है, इसके भी मालूम है एजुकेशन क्या होती है, औरंगजेब को बोलने वाले बाबर की क्या मालूम है? खाली एक ही चीज क्या जाएगा, जय सिया राम, जय सिया राम। मूर्ख आदमी भगवान कब खुश होगा जब भगवान की बच्चों की सेवा करोगे, उनको रोजगार दोगे, उनके बच्चों की महिलाओं के पेट में लात नहीं मारोगे, उनकी गर्भवती महिलाओं के पेट में लात मारते हो, शर्म नहीं आती है? कंट्रोल कीजिए इमोशंस को, कंट्रोल कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। इसके साथ क्या डिबेट करूं? ये पागल आदमी है यार, इस तरह डिबेट बुला लेते हो। नहीं अनुराग जी, ऐसे शब्द नहीं रहता बैठ के, मालूम नहीं है कि होता क्या, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसको मालूम नहीं महंगाई का मतलब क्या है। महंगाई के बारे में नहीं बोलेगा, महिलाओं के बारे में नहीं बोलेगा, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बोलेगा, किसान के बारे में नहीं बोलेगा, दलित के बारे में नहीं बोलेगा, चिल्लाएगा मंदिर चिल्लाता रहता है सब। अरे समाज। अच्छा, मैं सबसे ब्रेक लेता हूँ, वीएचपी के बाद चलता हूँ। वीएचपी सबसे बड़ी पार्टी है, वीएचपी के बाद चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, अनुराग एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी अनुराग दोनों से संयम बरतने की अपील करता हूँ। भगवान को धोखा दिया ना, तुम्हारी पूरी हर ली, अब आपको इसलिए आप भदौरिया को आज पूरी तरह से बातें करते हो क्योंकि जनता जान जाए कि वो लोग हैं जो जनता को ठगते हैं, इसलिए इनको सत्ता से हटाना है। आप जनता देख रही, जनता। अरे भैया सरकार तुम्हारी खुल रही है, मस्जिद के चारों तुम्हारी खुल रही है। अपराधी चीफ मिनिस्टर बनाया है, जिसके बाद कितने मुकदमे जरा बताना, डिप्टी सीएम को मुकदमे राम पर है, बच्चियों पे लाठी बरसा रहे हो, ये आपकी। अभी हम राम पर हैं, एक मिनट, हम राम पर हैं। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, टाइम आउट। प्रेम शुक्ला जी टाइम आउट। मुझे पता है अनुराग भदौरिया आपकी पूरी औकात, आपकी कुंडली समेत अभी यही रख सकता हूं। आपसे बदतमीजी पे आमादा हुआ ना, तो अनुराग भदौरिया की
जितनी कुंडली है यही प्रकट जाती है। प्रेम शुक्ला जी, तेरी औकात आप बदतमीजी की बात करते हो, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, विवेक की मर्यादा को बनाए रखें, आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, विवेक की मर्यादा को बनाए रखें। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया, जनता के बीच में प्रेम शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया, भगवान के नाम पे भी तुम ठगते हो, भगवान का नाम बेचते हो। भगवान हमारे लिए बात करेगा ना तो तेरी औकात करते यही हैं, नाम भगवान का नाम लेके राजनीति नहीं करते। कृष्ण का मंदिर बनाया हमने, तेरी औकात क्या बनाया? क्षमता का विषय है। करते मूर्ति नहीं लगा पाया वहाँ पे, तेरी तरह जो है मूर्ति नहीं लगा पाया, मुलायम सिंह यादव को भगवान मूर्ति नहीं लगा पाया, अखिलेश सिंह यादव के लिए मूर्ति लगा पाया तो मैं जानता हूँ। अरे ठग लोगो, ठगने आए और राम के नाम पे जनता जान गई है। लगाएंगे, अरे हम वो लोग बजरंग बली की मूर्ति लगाते हैं, आज ही 7 साल पहले लगाए, आओ देख लो। 420 आप लोगों तेरे जैसे ठगों के बारे में हमको अच्छी तरह पता है। स्ट्रक्चर बना नहीं पाते। अच्छा, बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुराग आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। प्रेम शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों को शोभा नहीं देता नेशनल टेलीविजन पर, आप दोनों को शोभा नहीं देता नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बातें करना। चंदन लगा के की भाषा का प्रयोग करेगा तो अनुराग तेरी औकात में अच्छी तरह जानता हूँ और उतारना भी जानता हूँ। तेरे जैसे औकात आप जैसे लोग मैं जो कह रहा हूँ, आप दोनों से आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, मैं व्यक्ति को बात करना चाहूंगा। अब मुझे आपको ऑडियो कट करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कम से कम चैनल पर नहीं होने दूंगा और मैं दोनों से अपील करूंगा कि सब है टीवी पे जाता है, पता नहीं कमाल का आदमी है ये, क्यों इसको नहीं आते टीवी पे, समझ नहीं आता। हर एक टीवी पे टप्पा बोलेगा और तुम डिबेट करने आओ, डिबेट करना चाहता है क्या? कोई भाषा डिबेट करना चाहता है? भाषा का प्रयोग कर रहे हो पूरे देश को अनुराग संयम, प्रेम शुक्ला जी संयम, अनुराग संयम, प्रेम शुक्ला जी संयम का प्रयोग कौन करता है? अनुराग संयम, मुद्दे पर बात करें, व्यक्तिगत न हो, बेहतर होगा। विजय शंकर की भाषा का प्रयोग करने वाले शुक्ला करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हो, थोड़ा शर्म क्या करो। डिबेट की मर्यादा, डिबेट की मर्यादा मना करो। हम अच्छी आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात आई तो चिल्लाने लगे, कैसे आदमी हो यार? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं भी किताब प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की भाषा दोनों को शोभा नहीं देती है, इस तरह की भाषा दोनों को शोभा नहीं देती है। अनुराग, इससे ज्यादा रंग का कुर्ता पहनते हैं, क्या हो टीवी पे हरे रंग का कुर्ता पहनते हो, शिवसेना की नौकरी कर रहे थे, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। एक सामान्य नागरिक हूँ, आपकी तरह ठग नहीं हूँ, आपकी तरह ठग नहीं हूँ। नौकरी की है, चोरी नहीं की है। सामान्य नागरिक नहीं है, हत्या बलात्कारियों के समर्थन में जो है कलमा नहीं रहे हैं ना। फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ हम राम का नाम ले रहे थे और कहाँ ठग और बलात्कारी तक पहुँच गए। हम कहाँ राम का नाम ले रहे थे? भाई राम का नाम लेने से बेहतरनी कहाँ लग जाती है। दोनों राम राम जपिए, थोड़ा कंट्रोल होगा। दोनों थोड़ा राम राम जपिए, कंट्रोल होगा। राम राम जपिए, थोड़ा दोनों राम राम जपिए। लेकिन ये रावण कुल को जो है सलाम मारने वालों को हम सुनने वाले नहीं है। अच्छा, थोड़ा अरे राम नाम का बेरोजगारी पे बात कर लो, महंगाई पे बोल दो, महिलाओं पे बोल दो, किसान आत्महत्या कर रहा बोल दो। हिम्मत नहीं है क्या? आप भी विष्णु मंदिर पे बोल रहे हैं। अनुराग आप भी कृष्ण और विष्णु मंदिर पे बोल रहे हैं। आप बात करो ना, आप बात कर लो। आप भी कृष्ण और विष्णु मंदिर पर बोल रहे हैं। ये मंदिर की कौन सी नई राजनीति शुरू हो गई है? ये मंदिर की कौन सी नई राजनीति शुरू हो गई है, मुझे बता दीजिए। बोलो ना, डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई है, बोलो तो मैं समझूंगा आम आदमी हो। एक मिनट आम आदमी नहीं हो, मैं आम आदमी हूं। मैं कह रहा हूँ डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मैं कह रहा हूँ अत्याचार महिलाओं पे बढ़ा है, मैं कह रहा हूँ दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, मैं कह रहा हूँ किसान आत्महत्या कर रहा है, मैं कह रहा हूँ लोग दर्द भटक रहा है। नहीं बोलोगे? अरे बोलो ना। आपके पास जो राम के नाम पर जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बाबर कुल कलंक है आप, इसलिए जो है आपको लगता है कि महंगाई। अरे राम नाम तो तुम्हारे साथ है नहीं, राम ने तुमको क्या दिया? राम ने तुम्हें छोड़ दिया। आइए मुझे दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, अनुराग प्लीज, अनुराग और प्रेम शुक्ला जी, शिष्टता की एक सीमा होती है। मैं हमेशा मैं सभ्यता से बात कर रहा हूँ और यदि अभद्रता करेगा तो इसमें बाबर कुल कलंक के खिलाफ बोलूंगा। अच्छा ठीक है, हो गई, दोनों की भड़ास निकल गई ना। अब ठीक है, आप शांत हो जाइए। विश्व हिंदू परिषद आवाज है, यही भाषा है बदतमीजी की, यही चेहरा है, यही कर सकते। अब हो गया ना अनुराग, अब हो गया ना, दोनों ने बोल दिया, आपने पागल कह दिया। बाबर कुल कलंक गलत भाषा है। आप बाबर के कुल में जो है उसके लिए दिया जला रहे थे ना। अच्छा अब शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बाबर के तो नाती हो तुम, बाबर के नाती हो, पाकिस्तान तुम्हारा रिश्तेदार है। नहीं, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ दोनों का, प्लीज दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए।
प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, आप पर यह आरोप लगता है कि आपने नारा तो लगाया रामलला मंदिर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आप रामलला को टेंट पे छोड़ के चले गए। हमने केवल मंदिर नहीं बना, केवल नारा नहीं दिया है, हमने उस पर काम किया है और टेंट में भगवान राम न रहे इसके लिए कार्यशाला शुरू की है और देश में जहां जहां से जो पत्थर आए हैं उनको तराश करके मंदिर निर्माण के लिए सामग्री तैयार की है। हमें कोई ये नहीं कह सकता से चल रही है? नहीं, ये कार्यशाला कितने साल से चल रही है? ये जब से वो भगवान राम टेंट में आए हैं उसके तुरंत बाद से 14 साल में भगवान राम का वनवास खत्म हो गया था, 28 साल हो गए, डबल टाइम हो गया है। आप इस वनवास को खत्म करेंगे? इसीलिए कहते हैं कलयुग है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो राम धुन गा रहे हैं, जो राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं, जो राम सेतु को स्वीकार नहीं करते हैं, आप ये बताइए और राम धुन कैसे गाएंगे? एक मिनट अब कह रहे दीजिए। वो नहीं, जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, जो राम सेतु को स्वीकार नहीं करते हैं, वो राम धुन गाएंगे तो पब्लिक उन पर कितना विश्वास करेगी? एक बात ये, दूसरा बीच में बोलने की अजीब आदत हो गई है आप लोगों की। ये क्या आदत हो गई है? आप लोग बीच में बोलते रहते हैं दूसरे के। आप लोगों में कोई सभ्यता और शिष्टता नहीं बची, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। अब ये देश में सुन लीजिए, उनके बाद जवाब दीजिएगा। देश में आधी शताब्दी आपकी सरकार रही है और ये राम मंदिर का मुद्दा कभी शांत नहीं रहा है। आपकी सरकार जब बनी थी तब से भी राम मंदिर मुद्दा चल रहा था, तब भी संघर्ष चल रहा था, इसके बाद भी ये राम मंदिर नहीं बना। आप 50 साल में नहीं बना रहे। मुद्दा आप भी जिंदा रखना चाहते हैं, मुद्दा आप भी जिंदा रखना चाहते हैं ताकि आपको चुनावी फायदा मिल सके, ये बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सके। दीपक जी, आप भी मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। 90 से कार्यशाला चला रहे हैं, 28 साल हो गए हैं। दीपक जी, आप मंदिर बनाने में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। मैं कितनी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। मैं हमेशा विश्व हिंदू परिषद संसद में बिल ला करके मंदिर बनाने की बात करती थी। आप भी सुना है, सैकड़ों बार मैंने बोला है। जब मोदी सरकार आई तब चुप हो गया। नहीं, जब मोदी सरकार आई तब चुप हो गया। आपको भी डर लगता है? आपको भी डर लगता है? हमें किस डर लगता? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सक्रियता दिखाई और लगा कि जो बीच में अड़ंगा डाल रहा है उसको भी दरकिनार कर रही है, तो हमें लगा सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़े, निर्णय कुछ भी दे। हम ये नहीं कहते कि मंदिर के विषय में देगी, किसके विषय में देगी, हमने कभी निकाले कि निर्णय के लिए हम तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 के बाद मंदिर बनना चाहिए, हमें दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस मंदिर की बात कर रही है, एक बार भी कपिल सिब्बल को यह कहा कि हम मंदिर निर्माण चाहते हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला? ठीक है, नहीं, जवाब दे देते, जवाब दे देते। अभय जी, हम कहते एक बार भी आपने कहा कि कपिल सिब्बल जी आप 2019 की बात क्यों ले जाना चाहते हैं? अगर निर्णय करती है सुप्रीम कोर्ट करने दीजिए। इसका मतलब है कपिल सिब्बल के साथ आपकी सहमति थी। मैं पक्का कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आप मंदिर निर्माण न चाहते थे और ये भारत की जनता, सारे लोग जानते हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, विजय शंकर जी जवाब ले लीजिए, करने वाली नहीं। विजय शंकर जी जवाब ले लीजिए। अभय दुबे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, अगर विजय शंकर तिवारी जी सच्चे राम भक्त हैं तो एक हाथ अपने हृदय पर रखें और बताएं कि क्या उन्होंने ये प्रस्ताव पास नहीं किया कि भगवान राम का मंदिर लोकसभा में मोदी जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए, आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहा नहीं गया था कि कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं दे सकती, सत्ता दीजिए राम मंदिर मिल जाएगा। तब कहा गठबंधन की मजबूरियां है, पूरा बहुमत दो। अब आप पूरे देश के 125 करोड़ लोगों के सामने ये कहिए इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आपने कहा था कि 20 लाख कार्यकर्ता मोदी जी नहीं तो आपकी संसद का घेराव करने आएंगे विश्व हिंदू परिषद के। ये सारे वक्तव्य देना बंद कर दिया आपने। अब जब चुनाव आए तब आप 5 अक्टूबर को फिर से एक स्वांग रचना चाहते हैं हिंदुस्तान के नागरिकों के सम्मुख। कहां थे आप? 1885 से लड़ाई निर्मोही अखाड़े ने लड़ना प्रारंभ की। 100 वर्ष तक कहां थे आप? देश पूछता है। चलिए, फिर भी भावनात्मक आंदोलन आपने प्रारंभ किया। ठीक है भाई, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। के अलावा काम क्या किया आपने? कथा बंद कर, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए शंकर जी। 1885 से मैं चलता हूं।
1885 भी अंग्रेजों ने कहा था कि यहाँ पर एक भगवान नहीं, भगवंता जिसको बुला करके ये ढांचा बनाया गया है। इसके बाद भी आपके कान में जू नहीं रहेंगी, इसके बाद भी नहीं रहेंगी। और दूसरी बात आप हमें कहते हैं, हम कहते हैं अभय बीच में नहीं, अभय बीच में नहीं, अभय बीच में नहीं, किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। अभय मेले का प्रस्ताव अभय दीपक चौरसिया जी को, अभय जवाब दे रहे हैं, लोगों के साक्षी हैं। आज आप बताइए उनको, इनको ये चुप, आप चुप रहेंगे तो बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। 5 अक्टूबर को जब संत बैठ रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। इन देश के संतों को आपने आतंकवादी कहा, और आज जब राम मंदिर के विषय को लेकर के संत बैठ रहे हैं तो आपको लोग हिंदुस्तान के इंडिया न्यूज देख रहे हैं। अब ये क्या पत्रकार, ये क्या बीमारी लग गई है सबको कि सब बीच में टपक के बोलते हैं? अब ये क्या बीमारी लग गई है सबको कि सब एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं और जनता को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है? ऐसी डिबेट का कोई मतलब नहीं है, ऐसी डिबेट का कोई मतलब नहीं है। वो भागने नहीं देंगे इनको। आप अपने तर्कों में बात रख सकते हैं, वो अपने तर्क में बात रख रहे हैं, आप उनको 20 सेकंड तो दीजिए, 20 सेकंड आपको मिलेंगे। आप सब लोग भाषण देना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि अभय जी, आप जो संतों को पहले आतंकवादी बता चुके हैं वही ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, उनके सवाल के जवाब पर आइए, उनके सवाल के जवाब पर आइए। 5 अक्टूबर को जो संत बैठ रहे हैं उस पर ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। यानी संत राम मंदिर के लिए नहीं बैठना चाहिए, यानी राम मंदिर के लिए कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा उन्होंने 5 अक्टूबर को संत बैठेंगे। स्वांग रच रहे हैं आप, नहीं जो स्वांग आप 28 साल का रच रहे हैं, संत वो ये करें, नहीं मेरे स्वांग रच रहे हैं, संत स्वांग रख रहे हैं। नहीं आप लोग स्वांग रच रहे हैं, आप रचवा रहे हैं, आप रचवा रहे हैं। नहीं, संतों की उच्चाधिकार समिति अपने आप बैठती है। हमारे कहने पर संत नहीं चलते, आपके सरकार के कहने पर संत नहीं चलते, संत अपने आप चलते हैं। इसलिए संतों पर कोई भी ब्लेम लगाने से पहले आप अभय जी सोच लीजिए। दूसरी बात, एक बात आप बताइए, इन्हीं डिबेट में जो हम बैठते थे और हम राम मंदिर की बात करते हैं, आप और आपके प्रवक्ता वहां पर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। जो आज भी श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वो राम धुन कैसे गाएंगे और पब्लिक कैसे स्वीकार करेगी? अभय जी, ये आप जनता को वाह वाह वाह। एक मिनट अभय, मेरा एक सवाल है आपसे सप्लीमेंट्री इसी बात पर। 6 अक्टूबर को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो भाषण दिया था नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट के अंदर, उसकी कॉपी उठा के देख लीजिए। उस भाषण का टाइटल था द ग्रेट बिट्रेयल। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था वी विल रीबिल्ड द मॉस्क। क्या आप उस कमिटमेंट को कांग्रेस की तरफ से दोहराते हैं कि आप मस्जिद बनाएंगे, और क्या मस्जिद नहीं तो क्या वहां मंदिर बनाने का कमिटमेंट आप करते हैं इंडिया न्यूज के सामने? ये बताइए। देखिए दीपक जी, आप एक प्रगति वाली विचारधारा के पत्रकार हैं, कभी इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। आज एक ऐसा वातावरण देश में बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो सिर्फ समुदायों को में विभेद करके राज करना चाहती है। मैंने आपसे कहा हर कार्यक्रम में कि मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान के एबटाबाद में बनेगा? ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट उस समय फिर से सवाल को रिफ्रेश कर लेता हूं। ये मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? उसी जगह पर बनना चाहिए जहां पर सो कॉल्ड लैंड डिस्प्यूट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की हाथ मत लेना, आप अपना स्टैंड क्लियर कर। सो कॉल्ड नहीं, 1800 वहीं बनना चाहिए ना। 1885 से लेकर 2010 तक सारे न्यायालयों के फैसले में इस बात को सिद्ध किया गया है कि वहां राम जन्मभूमि है। मैं कौन होता हूं ये दुस्साहस करने वाला, कहने वाला कि नहीं है? मैं हमारा तो आप मानते हैं वहां मंदिर बनना चाहिए? न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्य करेंगे, लेकिन मैं दीपक आगे नहीं बढ़ा मामला। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का न्यायालय है और हम न्यायालय में न्यायालय के निर्णय में आस्था व्यक्त करते हैं। माहौल नहीं बनाया कि निर्णय दिया जाए। सुन लीजिए, अब माहौल नहीं बनाया आपने अपने घोषणा, तिवारी जी अब सुन लीजिए, सुनिए, आपने घोषणा पत्र में रखा
और ये कहा कि कोई न्यायालय में आस्था का फैसला नहीं दे सकती। हम कानून बनाएंगे लोकसभा में और मंदिर बनाएंगे, ये आप लोगों ने कहा। हमने हमेशा से कहा कि न्यायालय के फैसले पर हमारी आस्था है। दीपक जी के साथ नहीं गिरा। आपका देश के आपने देश से जो कमिटमेंट किया था न्यायालय का सम्मान करते हो, आज भी है। कमिटमेंट आज है, कमिटमेंट पूरा करिए, कमिटमेंट पूरा करिए। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको निर्णय करिए, आप निर्णय करिए, जल्दी करिए, निर्णय कुछ भी करिए, ये हमने कहा है। देश के न्यायालय का सम्मान करना दीपक जी एक प्रश्न कर रहे हैं। दीपक, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है वहां बाबरी मस्जिद थी, तो उसके आगे देश का संसद है। तो ये संसद की बात आप पहले क्यों नहीं करते हैं? इसलिए आप भी सुप्रीम कोर्ट के आगे चुप रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। प्रेम शुक्ला जी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके छुपना और सत्ता पर आ जाना, ये भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रासंगिक लगता है? मेरा ये सवाल इसलिए कि हिंदुत्व का नाम अब ये भी लेने लगे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ऐसा ना हो कि हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड आपसे छीन जाए। देखिए, हमको बिल्कुल चिंता नहीं राम जी का मंदिर बन जाए और हिंदुत्व पर इस बारे में जो है कि कांग्रेस को लोग श्रेय दे दे तो एक राम भक्त को कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मुझे कृपा करके बताइए कि 1952 से जब से चुनाव हो रहे हैं से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में कब बहुमत में थी जो उसने कानून नहीं बनाया? कांग्रेस ने तो लगातार सत्ता का उपभोग किया और राम मंदिर के अस्तित्व को इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट में, निचली अदालत में, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में, जब भारतीय जनता पार्टी की आज जो है राज्यसभा में आज भी भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते जो है क्या विधेयक पास कराने की स्थिति में है? कृपा करके ईमानदारी से आप बताइएगा। देखिए, अगर आप चाहें तो अपना डिप्टी स्पीकर जवाब दीजिए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब चाहें तो अपना आप चाहें तो अपना डिप्टी स्पीकर चुनवा सकते हैं राज्यसभा में कि नहीं? नहीं, अब आप आप चाहें अपना डिप्टी स्पीकर चुनवा सकते हैं राज्यसभा में कि नहीं? बिल्कुल उत्तर सुन लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, उत्तर नहीं। दीपक जी उससे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ। अब एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, सुन लीजिए। मुझे लगता है अभय जी बाद में बात कीजिएगा। नहीं, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी का टर्न है। प्रेम शुक्ला जी का टर्न है। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए प्लीज। मेरी बात हो जाने दीजिए। जी 1998 में और से 2004 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली थी, एनडीए बना था। शर्त क्या थी आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि, समान नागरिक संहिता, इन तीनों मुद्दों को स्थगित किया जाएगा। आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी पहली बार लोकसभा में सत्ता में आई, लेकिन जदयू का आया ना, जदयू का राम जन्मभूमि के बारे में क्या आपको लगता है स्टैंड भारतीय जनता पार्टी वाला है? हमको समर्थन आज मिल जाए, कल हम वहां पर विधेयक लाने की बात कर देंगे। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय में आखिरी समय चल रहा है तो आज न्यायालय को जो है अवमानना करके इन्होंने विधेयक लाया। ये आरोप लगाकर राम जी की मर्यादा पर फिर प्रश्न चिन्ह लगाए, ये इस जाल में क्यों फंसा जाए? मुझे आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आना चाहता हूँ आपके पास, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में न्यायालय का एक फैसला आया, उन्होंने कुछ धाराओं को कमजोर किया, आपने बकायदा संसद से सबकी सहमति थी, कांग्रेस की सहमति थी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस सहमत होने के लिए राजी है। अभय दुबे जी आप बताइए, विधेयक आएगा तो आप सहमति देंगे? फैसले का इंतजार कर लीजिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। दीपक जी बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी बात सुन लीजिए प्लीज, सुनिए प्रेम शुक्ला जी। अब बताइए, आप समर्थन करने को तैयार है? अगर आप रामधुन गा रहे हैं तो इनके समर्थन का ऐलान कीजिए। अगर आप रामधुन गा रहे हैं, अगर आप शिव भक्त बन रहे हैं तो इनके समर्थन का ऐलान करिए। दीपक जी, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। क्या बोलो? ये जो विजय शंकर तिवारी जी ने आपको नहीं बताया, वो बात मैं बताना चाहता हूं। ये सुझाव हमारा नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मोदी जी आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, कोई बात नहीं। भारत का संविधान एक आर्टिकल 108 ये कहता है कि जब बहुमत नहीं राज्यसभा में,
सरकार के पास या लोकसभा में, तो वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाती है आर्टिकल 108 में और कानून पारित कर देती है। वो विश्व हिंदू परिषद कहते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, किसी की जरूरत नहीं है मोदी जी, आपके पास ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का रास्ता है, वो बुलाइए और राम जी का कानून बना दीजिए। आप साथ देंगे? दीजिए आप साथ देंगे? बहुमत नहीं, आप साथ देंगे? बोलिए, कमिट करिए, आप साथ देंगे? आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, आप साथ देंगे? दीपक कमिट करिए, आप साथ देंगे और प्रश्न नहीं उठाएंगे? दीपक जी सुन तो लीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। दीपक जी सुन लीजिए, मैं उलझी हुई लच्छेदार भाषा पे भरोसा नहीं करता। आप मेरे सवाल का दे रहा हूं, स्ट्रेट अवे जवाब दीजिए कि क्या आप इनका समर्थन करेंगे अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होता है तो? आपके नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में इनको किसी दल की जरूरत नहीं, यही तो विश्व अरे आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये पूछ रहा हूं मैं, आपके आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये पूछ रहा हूं मैं। मिला लीजिए तो फिर कहां प्रश्न नहीं करेंगे, आप प्रश्न नहीं करेंगे उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन पे, आप कमिट करते हैं? 2002 अरे हम कौन होते हैं मोदी जी, हम कौन होते हैं? डिमोनेटाइजेशन का फैसला खुद ले लेते हैं, जीएसटी में 18% की टैक्स नहीं मानते, खुद कानून पास कर लेते हैं, तो हम कौन होते हैं? आप तो करिए ना, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, मुखौटा लगा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे हैं, क्या आप राम भक्त नहीं है, क्या आप शिव भक्त नहीं है, तो फिर राम मंदिर के रास्ते में अड़ंगा क्यों? अरे इफ्स एंड बट्स में क्यों जवाब दे रहे हैं आप? देखिए, राम मंदिर के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी है। वो चाहती ही नहीं है कि मंदिर बने। ये तो मंथरा की विचारधारा के लोग हैं, ये चाहते हैं भगवान वनवास भोगते रहे और ये सत्ता हासिल कैसे ये सिद्ध करवाएंगे? जवाब हम तो अनुराग सिंह भदौरिया के पास जाऊंगा। कैसे रोड़ा है? जवाब कैसे रोड़ा है मैं बता दे रहा हूं। कांग्रेस का रोड़ा कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। आपने 7 दिसंबर 1992 वाला नरसिंह राव जी के संसद के बयान को बताया, उस पर अभय दुबे जी मौन हो गए, उत्तर नहीं दिया। कांग्रेस वहां पर रोड़ा है 7 दिसंबर 1992 का। अरे मैंने तो कहा सिद्ध करता है। अभी भी इस बहस में भी कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस का व्यक्ति कह नहीं सकता कि हम राम जन्मभूमि प्रतिशोध मत लीजिए। यदि अध्यादेश आएगा, यदि कानून आएगा, तो उसका विधेयक आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। इस पर कहीं से नहीं कहा। हम कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास क्षमता होगी, हम संविधान के दायरे में राम जन्मभूमि पर प्रभु रामचंद्र जी के हम बनाएंगे, निर्माण कराएंगे। नहीं देंगे। आप तो विकल्प पर भी बात करने को तैयार होगा और सर्वोच्च न्यायालय हम कैसे रोड़ा कर रहे हैं? रोड़ा आप है ना बनाएंगे। दीपक जी मुझे बताइए ना, हम रोड़ा है तो आपने तो घोषणा था ना, तो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है आपके आइए जय श्री राम कहिए, आइए कहिए, आइए जय मानसरोवर कहिए, आइए जय कैलाश कहिए, आइए जय श्री कृष्ण कहिए। मुखौटा लगा कर नहीं रखते, हम हिंदू धर्म की भावनाओं को अल्लाह अकबर, ये ध्यान रखिए आप। हिंदू धर्म की भावना। अच्छा एक सवाल अनुराग सिंह भदौरिया से। अनुराग जी, क्या आपको लगता है हिंदू तो इतना फोरफ्रंट में आ गया है तो धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हाशिए पर चला गया है? देखिए, भगवान कब खुश होते हैं? भगवान की आस्था किन लोगों में है? जनता में। हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद देते तो हम लोग सब लोग संपन्न रहें। भारतीय जनता पार्टी का भगवान ने साथ क्यों छोड़ा? दुर्गा मां ने छोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया, महादेव ने इनका साथ छोड़ दिया, दुर्गा मां ने छोड़ दिया, काली मां ने छोड़ दिया, गंगा मां ने छोड़ दिया। इनका साथ क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि इन्होंने उनको धोखा दिया, उनके बच्चों को बहुत तकलीफ दी है इन्होंने लास्ट 5 सालों में। भगवान की आस्था, भगवान क्यों है? भगवान हमेशा अपने बच्चों को ऊपर से अपनी जनता को देखते रहते हैं। अगर उनकी जनता खुश है तो कभी नहीं कहते आप आओ मुझे पेड़ा चढ़ाओ। अगर उनकी जनता, उनके बच्चे खुश हैं तो भगवान कहते हैं मैं खुश हूं। ये क्या करते हैं? भगवान की बात करते हैं उनको ठगने के लिए, बस जनता को क्या कर रहे हैं? लाठियों से मार रहे हैं, उनको बेरोजगारी पर डाल रहे हैं, महंगाई से मार रहे हैं। आप फिर मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं, आप फिर मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। भगवान तो तभी आप सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। पाकिस्तान जाओ, किसी को बोलते अफगानिस्तान जाओ। ये पाकिस्तान क्यों करते पता है? क्योंकि पाकिस्तान इनके खून में बसता है, पाकिस्तान इनकी राजनीतिक फायदा मिलता है। चलिए मैं यहीं पर इस बहस को रोकूंगा और अंत में अभय दुबे, अनुराग सिंह भदौरिया और विजय शंकर तिवारी तीनों को कहना चाहूंगा, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास।
तो आज जितने लोग तटस्थता दिखा रहे हैं, इतिहास उनके लिए भी लिखेगा। भले से अभय दुबे ये कह रहे हो कि इतिहास को रिपीट नहीं करना चाहिए या इतिहास को लेकर नहीं जीना चाहिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो लोग तटस्थ रहते हैं, समय उनका भी इतिहास लिखता है। और ये कोई बहुत नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है और जन्नत की हकीकत इस मामले में सबको पता है।